नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु में पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू है, जहां पर एक साइड पर है तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर रवि और दूसरे साइड पर है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन। अब इन दोनों के वाद विवादों ने अब एक नई दिशा ले ली है और इस नई दिशा का कारण बने मिस्टर सेंथिल बालाजी, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टेलिन के एक मिनिस्टर हैं। अब रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर एक एलिगेशन डाला है कि इन्होंने कैश फॉर जॉब स्कैम किया है। अब ये एलिगेशंस कितने सही है कितने गलत है वो तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ही इन्वेस्टिगेट करेगी। पर इसी बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या मिस्टर बालाजी जो एक मिनिस्टर है, क्या ये अभी भी मिनिस्टर रह सकते हैं या नहीं। तो इसमें जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है मिस्टर रवि, इन्होंने कल एक नोटिस इशू की जहां पर इन्होंने कहा कि मैं विथ इमीडिएट इफेक्ट मिस्टर बालाजी को उनके मिनिस्टरशिप से निकाल रहा हूं। और ये रहा उस नोटिस का एक फोटो जहां पर उन्होंने कहा है कि मिस्टर बालाजी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। ओके, उन्होंने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया है और करंटली वो ईडी के कस्टडी में है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी कुछ केसेस दर्ज हैं। और इसी के बीच में अगर मैंने ये तमिलनाडु के गवर्नर कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इसी बीच में अगर मैंने मिस्टर बालाजी को एज अ मिनिस्टर कंटिन्यू किया, ओके, अगर मैंने उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हैम्पर करेगा। ओके, इट विल एडवर्सली इंपैक्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इसीलिए मैं सेंथिल बालाजी को विथ इमीडिएट इफेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से निकाल देता हूं। ओके, अब ये जो सर्कुलर था, ये सर्कुलर रिलीज हुआ है फ्रॉम द गवर्नर्स ऑफिस ऑफ तमिलनाडु। ओके, सो अब ये सवाल जो महत्वपूर्ण यहां पर उठता है वो ये है कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सर्कुलर गवर्नर्स हाउस से आया तब तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इस पर बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर का डिसीजन हो ही नहीं सकता। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नर्स एक्शन ऑफ डिसमिसिंग अरेस्टेड मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज अनटीनेबल इन लॉ, मतलब ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। तो अब जान कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है किसी भी मिनिस्टर को अपने पद से निकालने के लिए। किसके पास ये पावर है किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से निकालने के लिए? क्या ये पावर गवर्नर के पास होती है? क्या ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है? तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट there shall be a chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions. ओके, सो बेसिकली यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो भी डिसीजंस है जो गवर्नर को लेने हैं वो सारे डिसीजंस उनको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही ले सकते हैं। अब आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये कहता है कि द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, अब इन दो आर्टिकल्स को एकत्रित पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। ओके, अब आर्टिकल 164 ने क्या कहा कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है, राइट? दैट इज व्हाट आर्टिकल 164 इज सेइंग। उसके साथ साथ आर्टिकल 164 ये भी कह रहा है कि अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो मंत्री परिषद है, इनमें इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करेंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मतलब चीफ मिनिस्टर जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं और जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को मिनिस्टर पद से निकाल भी सकते हैं, राइट? किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद दे भी सकते हैं और उनसे वो मंत्री पद छीन भी सकते हैं। यह पावर होता है सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर का। गवर्नर जो है इस मामले में
चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही एक्ट कर सकते हैं। वो खुद के मर्जी से ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि किस व्यक्ति को मंत्री रखना है या और किस व्यक्ति को मंत्री नहीं रखना। सेम चीज हुई तमिलनाडु में, जहां पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन का यह कहना है कि यह पावर मेरे पास है कि किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में रखना है और किस व्यक्ति को मंत्री परिषद से निकालना है। गवर्नर के पास बिल्कुल यह पावर नहीं है किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद से निकालने की। और गवर्नर का कहना है कि मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद से निकाल सकता हूं। और यही स्टेटमेंट आया था फ्रॉम द गवर्नर ऑफिस ऑफ तमिलनाडु आज दोपहर को 1:30 बजे। सेंथिल बालाजी इशू में तमिलनाडु गवर्नमेंट सेज ही हैज पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस अ मिनिस्टर विदाउट सीएम्स रिकमेंडेशन। तो यहां पर टसल चल रहा है बिटवीन चीफ मिनिस्टर, जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर मेरे पास है कौन से मिनिस्टर को अपॉइंट करना है और कौन से मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करना है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नर कह रहे हैं कि ये मेरी पावर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो ये पावर है चीफ मिनिस्टर की। तो क्या यहां पर गवर्नर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि अब ये जो इशू है ये मद्रास हाईकोर्ट में चले गया है। अब इसके ऊपर, ये मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं। पहला जजमेंट है एसआर बोमई केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कहा था कि द पावर ऑफ द गवर्नर टू डिसमिस अ मिनिस्टर इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को अपने मर्जी से नहीं निकाल सकते। ही कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब मुख्यमंत्री कहेंगे तभी उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को ऑफिस से निकाला जाएगा, तब तक उस मिनिस्टर को ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता। इसके साथ साथ 1974 में शमशेर सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर इंटरप्रेट करें तो यही समझ में आता है कि अब द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर एंड द पावर टू रिमूव एनी मिनिस्टर इज ओनली विद द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर सिर्फ रबर स्टैम्प का काम करेंगे यहां पर, और वो क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को बोला है चीफ मिनिस्टर ने उस व्यक्ति को मंत्री अपॉइंट करेंगे। जिस व्यक्ति को मंत्री पद से निकालने को बोला है गवर्नर उस व्यक्ति को मंत्री पद से निकालेंगे। यहां पर वो खुद होकर कोई निर्णय नहीं ले सकते, ऐसा संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये जो मूव तमिलनाडु के गवर्नर ने लिया है क्या वो सही है या गलत है। तो आने वाले दिनों तक वेट करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे के ऊपर क्या डिसीजंस होते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है @AK Sir टेक्स्टबुक। ये उसका QR कोड है, यहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग आपके UPSC CSE प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बाय करना है और उस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपकी पूरी तैयारी हो सकती है, क्योंकि आपको 30+ वीडियो कोर्सेस मिलते हैं। इस 30+ वीडियो कोर्सेज को बनाया है इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज ने, जिनके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये टेक्स्टबुक सुपर IAS की निर्णय IAS बैच है जो आपको 2024 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आज आखिरी मौका है, जहां पर हमारा एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है। इस सेल में 92,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 41,249 रुपीज में मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। ओके, ये कूपन कोड यूज करना होगा। ये कूपन कोड यूज करते ही आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।